हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और कंप्लीट सी प्लस प्लस विद बीएसए कोर्स के सेकंड लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के जो भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल अपना कोड इंप्लीमेंट करेंगे। कोड स्निपेट क्या होते हैं, ठीक है, बॉयलर कोड प्लेट कैसे बनते हैं सी प्लस प्लस में, और अपना उसका मीनिंग समझेंगे। सी प्लस प्लस का सिंटेक्स का मतलब क्या होता है लाइन बाय लाइन, और हेलो वर्ल्ड का मतलब भी समझेंगे कि क्यों लिखते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें स्टेप 3 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग करेंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं डायरेक्ट विजुअल को स्टूडियो कोड पे, इसका मतलब क्या होता है और कैसे बनता है। तो ये रहा अपना VS कोड, जैसे आप ओपन कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा इस टाइप का, ठीक है। इंटरफेस दिखाई देता है, आपको सबसे पहले जाना है, हम लोग कौन सा फोल्डर बनाए थे, तो यहाँ पर अभी पाइथन फोल्डर है मेरा। तो पाइथन फोल्डर को हटा के यहाँ पर फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पर देखिए फोल्डर, ओपन फोल्डर कीजिएगा तो आपका जो भी फोल्डर आपको चूज करना है, जैसे हम लोग का है, हम लोग बनाए थे फाइल सी प्लस प्लस के पाइथन कौन फाइल। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको दो फाइल बना हुआ दिख रहा होगा, एक मेन डॉट सी का, एक सी लैंग्वेज के लिए, एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए। तो हमको बार बार इतना कोड ना लिखना पड़े, ये सिंटेक्स है, इतना जितना भी सिंटेक्स है ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है। तो इसके लिए हम लोग को बॉयलर प्लेट कोड बनाना है, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट कोड कैसे बनता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, VS कोड के यहाँ पर जो कॉर्नर में देखिएगा सेटिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्निपेट किसी का लिखा होगा, किसी का यूजर स्निपेट, तो स्निपेट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सी प्लस प्लस से करना है तो cpp.json, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक किए जैसे, अब देखिए आपको बहुत सारा ऐसा दिख रहा होगा कि किस में लिखे। तो बॉयलर प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो भी है इसको आपको क्या करना है, ऑन कमेंट करना है, ठीक है। तो ऑन कमेंट आप कर दीजिए ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल को रन दीजिए, इतना को ऑन कमेंट करने के बाद आपको प्रिंट टू कंसोल में आपको लिखना है क्या, सीपीपी के लिए बना रहे थे सीपीपी, ठीक है। यानी सी प्लस प्लस के सीपीपी लिखते हैं ना फाइल में, सी पी पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जावा स्क्रिप्ट के लिए है, तो इसको आपको कमेंट कर देना है या डिलीट कर देना है। डिलीट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉग जो है प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में हम लोग को बॉयलर प्लेट कोड सर्च मारे, जो भी सर्च करे वो आए हम लोग को। तो यहाँ पे लिखते हैं सी पी पी, यहाँ पे हाइफन और बॉयलर प्लेट, ठीक है। बॉयलर प्लेट आप कर दीजिए। अब बॉडी के अंदर जो भी हम लोग का है ना कोड, उसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है हम लोग का हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड और फिर आयो स्ट्रीम, यहाँ पे सब में कॉमन लगाना है, ठीक है। अब देखिए हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम सबसे पहले लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बॉडी के अंदर आपको लिखना है, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर कोमा अपना, ठीक है, कोलन सेमी कोलन देने के बाद आप इसको डबल कोट के अंदर ही लिखना है। तो इंट मेन, ठीक है, इंट अपना डेटा टाइप्स हो जाता है और मेन अपना जो कॉल करते हैं, ठीक है, मेन के अंदर लिखा जाता है एक्चुअल कोड। इंट मेन आपको लिखने के बाद पैरेंथेसिस आपको लगा देना है, ये कोड के अंदर आता है, और फिर उसके बाद कोमा दे देना है, ठीक है। तो इंट मेन हो गया आपका। इंट मेन के बाद आपका ब्रेसेस लिखना है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल ब्रेसेस के बाद आपको सीधे क्या आता है आपका रिटर्न जीरो, ठीक है। तो रिटर्न जीरो के लिए आपको क्या करना है, RET, ठीक है। और यहाँ पर कोमा आपको छोड़ना नहीं है। कोमा देने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या देना है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। आपको ऐसे देने के बाद आपको, ठीक है, अब रिटर्न देने के बाद एक और अपना बंद होता है ब्रेसेस, तो ब्रेसेस को फिर डबल कोट के अंदर, और फिर उसके बाद कौन सा क्लोज ब्रेसेस, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या देना है, कोमा दे देना अगर नेक्स्ट आगे लिखना है, ठीक है। जैसे ही अपना क्लोज ब्रेसेस कीजिएगा तो आपका कोड इंट हो जाएगा, ठीक है। इंट करते हैं ना हम लोग सी प्लस प्लस में रिटर्न जीरो के बाद, तो ब्रेसेस करने के बाद आपको सीधे मेन डॉट सीपीपी में जाना है। आपको ये सब कोड को जैसे है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको ये है, देखिए जैसे ही CPP, ठीक है, कीजिएगा बॉयलर प्लेट कोड, तो आपका आ गया ना। जैसे इसको कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम इंट में जैसे रिटर्न जीरो, इस टाइप का आपका सब कुछ आ गया। यहाँ पे देखिए एक चीज छूटा हुआ है हम लोग का, सेमी कोलन। सेमी कोलन लगाने के लिए फिर आपको जाना है सी प्लस प्लस कंसोल में, यहाँ पर क्या लगाना है आपको, सेमी कोलन। तो सेमी कोलन यहाँ पे लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद आगे देखिएगा तो देखिए आपका सेमी कोलन आ गया, आपका ये से कोड आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉयलर प्लेट कोड। अब समझते हैं हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखे थे, ये अपना हो गया हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ठीक है। तो इतना जब हो गया आपको, जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, बार बार लिखने का, जब भी आप सर्च कीजिएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर सर्च करते हैं एक और फाइल बना कर, डे फाइल बनाने के लिए सबसे पहले करते हैं day2.cpp, ठीक है। जैसे कि सी प्लस प्लस का फाइल खुल गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग फाइल बनाए थे कौन सा बॉयलर कोड, तो CPP, ठीक है। जैसे कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का इमिट्स आ जाएगा, इमिट ही बोलते हैं इसको। इमिट को जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका लिखा हुआ ऐसा आपको आ जाएगा। अब जो भी लिखना है आपको कोड, इसके बीच में आपको कोड लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। अब जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखे थे, समझते हैं। सबसे पहले आता हम लोग का हैश का मतलब क्या होता है, ठीक है।
हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जिसमें क्या कहते हैं हम लोग को, उसके बाद हम लोग लगाने के बाद ये पता चलता है कि हम लोग कंपाइल के समय क्या स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो इसमें आता है कि हैश इंक्लूड लिखते कभी भी साथ में, जैसे साथ में हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई भी इंक्लूड करना, यानी अंदर ऐड करना, नहीं होता है कि अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है जैसे हैश इंक्लूड आपको लिख लेना है, ठीक है। आयो स्ट्रीम, तो आयो स्ट्रीम क्या होता है, देखिए यहाँ पर आयो स्ट्रीम जो है अपना, ये हैश इंक्लूड हो गया। आयो स्ट्रीम एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल क्या करता है आपको कि इनपुट या आउटपुट का काम करता है। मान लीजिए ये सी आउट लिखे है ना, अगर ये आयो स्ट्रीम नहीं लिखेगा ना ये वाला, तो ये आपका आउटपुट प्रिंट होके नहीं आएगा। जैसे कोड जैसे रन कीजिएगा आप, देखिए रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड अपना आया। अब देखिए जैसे ही हम लोग हटाते हैं आयो स्ट्रीम को, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, इसको हटा दिया, ठीक है। इसको जैसे हटाया मैं, तो देखिए एरर बता दिया कि आपका कोड में क्या है, एरर है। अब रन करके देखते हैं तो आपको प्रिंट किया हुआ आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि हैश सी आउट जो है अपना इंडेल वाइज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, स्कोप में जो है डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडेल जो है नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप सीपीपी मीडिया जो अपना है ये सी आउट हेलो वर्ल्ड इंडेल, ठीक है, ये अपना नहीं है। जैसे आप फिर अपना कंट्रोल जेड कीजिएगा तो फिर आपका जैसे तैसे आ जाएगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो ये समझ गए हेडर फाइल हो गया आपका, पहला हो गया प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब देखिए प्री प्रोसेसर के बाद अब लिखते हैं हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म ही होता है कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि सी प्लस में बहुत सारे रेडी मतलब बना बनाया हुआ हम लोग का फंक्शन होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या होता है स्टोर होता है हम लोग का। तो हम लोग जो भी लिखते हैं ना अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये लाइन लिखने से हम लोग का सी आउट जो डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना हम लोग को लिखना क्या पड़ता है, जैसे लिखना पड़ता है हम लोग को, तो स्टैंडर्ड टूल यूज करने का परमिशन देता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए करके दिखा रहे हैं हम लोग, इसको कमेंट कर दे रहे हैं। कमेंट करने के बाद अपना जैसे ही कॉल किए तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया आपका। एरर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए जैसे हम लोग इस कोड को हम लोग कमेंट किए, ठीक है, कौन सा, तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को, और इस लाइन को हम लोग लिखे एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन सी आउट, तो अब देखिए सेम ही प्रिंट करके आएगा। तो अब देखिए प्रिंट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो हम लोग को हेलो वर्ल्ड लिखे थे वही प्रिंट होगा, ठीक है। देखिए लिख अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ गया यहाँ पर। देखिए ये लिखिए चाहे वो लिखिए, दोनों मतलब अपना अगर यूजिंग नेम स्पेस स्टडी कीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा सिंटेक्स लिखने में। तो आप ज्यादातर यूज कीजिएगा यूजिंग नेम स्पेस स्टडी यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का भी, ठीक है। फिर मैं कमेंट कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ जो अपना है, ठीक है, ये अपना आ गया पहले जैसा। तो ये तो आप समझ गए कि यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये सी आउट के लिए होता है। अब देखिए हम लोग इंट, इंट क्या होता है, इंट एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और मेन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। मेन मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन क्या यही से स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन से ही। मेन अगर कोई प्रोग्राम लिखे हम लोग किस में लिखे तो मेन के अंदर ही लिखे, देखिए ब्रेसेस देकर, ठीक है। तो ये बताता है सिंपल में प्रोग्राम का एंट्री गेट कहाँ है, क्या बताता है आपको कि प्रोग्राम का एंट्री गेट कहाँ है, कौन बताता है, तो मेन बताता है, ठीक है। अब देखिए आपका शुरुआत होता है इसमें मेन चीज, ठीक है, कि मेन के बाद आपको लिखना पड़ता है ब्रेसेस। मेन के बाद आपको क्या लिखना है, ये ब्रेसेस ओपनिंग और इसको क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं तो ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये प्रोग्राम बताता है, क्या बताता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ हम लोग का प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है। ये हम लोग को बताता है प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड बताता है कहाँ तक जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग ब्रैकेट देते हैं कर्ली और फिर एंडिंग देते हैं, ठीक है। इतना देने के बाद आपको लिखते हैं सी आउट। सी आउट और सी इन अभी दोनों का इसको भी डिफाइन करते हैं। सी आउट अपना क्या करता है, प्रिंट कराता है अपना डिस्प्ले पे जो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है ना, तो इसको प्रिंट कराता है कि सी आउट क्या आप लोग का डिस्प्ले होना है। सी इन क्या होता है, सीन अपना होता है कि यूजर डिफाइन। यूजर मतलब हम लोग क्या देना चाह रहे हैं, तो इसको डिफाइन करना है। सीन हम लोग देना चाहते हैं कि इंटर द नंबर, इंटर द का नेम, इंटर द नेम अगर करें सीन में, ठीक है, तो हम लोग बोलेगा सीन कि हाँ आप कौन सा नेम डालना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो भी नाम डालेंगे हम लोग तो वो प्रिंट करके हम लोग को आ जाएगा। तो सीन करता है, लेता है इनपुट को, यूजर देता है मतलब, सीयूट क्या करता है कि डिस्प्ले कराता है। अब आपका जो भी ये दिख रहा है कि डबल कोड के अंदर कभी भी स्ट्रिंग अगर लिखा जाता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर क्या लेटर में लिखे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये डबल कोड होता है, डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को दिखाई जाता है। अब एक और चीज छूट रहा है आपका, कौन सा, तो ये वाला, ये जो है इंसर्शन ऑपरेटर। ऑपरेटर जब हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों, इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है कि सी आउट के थ्रू स्क्रीन पर भेजता है कि जाओ, ये नहीं बोल रहा है कि जाओ तुम और वहां पर हेलो वर्ल्ड क्या करो प्रिंट कराओ। सी आउट बोल रहा है कि जाओ तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ। इंडेल क्या करता है कि इंडेल इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मल्टीपल लाइन करते हैं ना तो इंडेल का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि अगर नेक्स्ट लाइन में अगर लिखे ना, तो ये एक लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में अगर देखिए मैं यहाँ पर कॉपी करके बना रहा हूँ,
यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। इंडेल अभी लगाए हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन। अब जैसे लगाए और रन किया अपना प्रोग्राम को, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन में आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। यानी इंडेल क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड जो दूसरा प्रिंट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट लाइन में भेज रहा है। अगर इसको ही इंडेल को हटा दे अभी, देखिए तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, जो दोनों हेलो वर्ल्ड है ना, ये एक ही लाइन में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिख रहा है ना आपको, मतलब एक ही में इंडेल यूज करने से क्या फायदा है आपको, कि इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है, और इंडेंटेशन होता है हम लोग का, वो स्पष्ट दिखता है और सुंदर दिखता है, ठीक है। ये बेसिकली अपना जो HTML CSS में पढ़िएगा तो इंडेंटेशन और पाइथन में तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है, बट आप देना चाहेंगे, अभी से आदत आप डालिए, ठीक है। तो इतना अपना हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग जो सेमीकोलन। सेमीकोलन अपना प्रोग्राम का एंडिंग बताता है कि हाँ यहीं तक आपका प्रोग्राम इसमें खत्म हो रहा है, ठीक है। अब रिटर्न जीरो समझते हैं। रिटर्न का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुल एंड हुआ, ठीक है। रिटर्न जीरो क्या बताता है कि प्रोग्राम जो रिटर्न कर रहा है वो सक्सेसफुल ही हुआ, बिना एरर का, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोग कौन सा प्रोग्राम, अगर फाइनली बोले प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या हुआ, हम लोग का स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग का हेडर फाइल में गया, मतलब हेडर फाइल के में इंक्लूड हुआ, इंक्लूड हेडर फाइल में इंक्लूड हुआ, फिर उसके बाद अपना मेन फंक्शन में यहाँ पर गया, मेन फंक्शन में गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हेलो प्रिंट किया अपना हेलो वर्ल्ड को, और फिर उसके बाद अपना क्या प्रोग्राम इंड कर गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया। अब देखिए अपना समझते सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, ठीक है, यानी 0 और 1 के रूप में। अब जो भी कोड हम लोग लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखते हैं। अब जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, तो कोड हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, यानी इजी ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। लेकिन मशीन क्या हम लोग का लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर के थ्रू, किसमें, तो लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे हिंदू नंबर को अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है, क्योंकि मान चलिए ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, और आसानी से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग VS कोड में लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है और उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 और 1 के रूप में करता है। और फिर हम लोग को जो आउटपुट के रूप में होता है लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग आउटपुट के रूप में मिल जाता है, वो हम लोग को फिर हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट होकर मिल जाता है, ठीक है। ये आउटपुट के रूप में मिला है। तो अगर दोनों का अगर डिफरेंस बताए तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, तो ये इजी टू ह्यूमन होता है, मतलब आसानी से ह्यूमन क्या करता है, समझता है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज डिफिकल्ट, मतलब ह्यूमन को समझ में नहीं आता है कि 0 1 बाइनरी फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग ज्यादातर इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश लाइक सिंटेक्स की तरह होता है, और बल्कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है हम लोग का क्या होता है, बाइनरी या हार्डवेयर के ये नजदीक होता है, इसलिए इसको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 0 और 1। इजी टू राइट होता है, यानी आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड टू राइट होता है, इसको लिखने में बहुत मुश्किलें होती है, ठीक है। एवोकाडो पहले होता था, तो एवोकाडो के थ्रू हम लोग मशीन लैंग्वेज को इसी करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड कर जाता है, ठीक है। ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज हो गया। कंप्लीट आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका हाई लेवल और लो लेवल, ठीक है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल भी कर दिए। इंट एज, इसका मतलब अगर यहाँ पर समझे, इसका मतलब एज ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। इंट अपना डेटा टाइप होता है, ठीक है, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, अभी समझाऊंगा मैं जब डेटा टाइप पढ़ूंगा। ये एज जो है दूसरा वेरिएबल हो गया, इसका मतलब AGE, ये दूसरा वेरिएबल हो गया अपर लोअर केस के लिए। ये जो AGE है ये दूसरा वेरिएबल, इसमें भले, अब मान लीजिए इसको अगर ये प्री डिफाइन हम लोग का कीवर्ड होता है, ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए अपर केस करते हैं, सी आउट, ठीक है, तो इसमें देखिए ये अपर केस हो गया, तो इसमें ये काउंट करेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। यही होता है अपना केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी C++, जावा, ये सब जितने भी होते हैं ना अपना केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें अपर केस हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नम बनाए हैं, तो मैं अगर नम नाम का वेरिएबल एक और बना दूं, ठीक है, यहाँ पर इंट INT, इंट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको प्री डिफाइंड फंक्शन ही रहते हैं, यहाँ पे नम NUM, ठीक है, इक्वल टू 5, सेव मान 5 डालें, जैसे 5 डाले, अब यहाँ पर हम लोग कॉल करके बताना पड़ेगा कौन सा नम है, इसको करेंगे तो ये 5 5 सिर्फ ये नम हम लोग इसको कॉल किए, ठीक है, इसको नहीं कॉल किए, तो यहाँ पर 7 6 डाल देते हैं, तो 6 डालेंगे तो आपको समझ में आएगा किसको कॉल किया। अब देखिए मैं आउटपुट के रूप में लिख रहा हूँ, देखिए आपका कौन सा आया,
तो 5 ही आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 वेरिएबल काउंट हो गया ना आपको अपर केस सेंसिटिव की वजह से ही, ठीक है। जो डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज कुछ नहीं कर सकते, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया, इस सब में जैसे हैं उसी टाइप का लिखना है, ठीक है। अब देखिए नॉर्म में जैसे कि नॉर्म यहाँ पर कैपिटल कर दिए, कैपिटल अपर केस कर दिया, अपर केस कॉल कर रहे हैं तो अभी देखिएगा 6 हम लोग का प्रिंट करके आएगा, देखिए 6 आ गया ना आपका आउटपुट के रूप में। तो ये आपका होगा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी केस सेंसिटिव में जो पहले से डिफाइन है उसको आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान चलिए आप वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल में आप सेम नाम का वेरिएबल बनाइएगा और उसी को सी आउट के रूप में कॉल कीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंट के जगह पे अगर कैपिटल आई कर दीजिएगा, आई कैपिटल, तो देखिए यहाँ पर नहीं ले रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। या फ्लोट बनाइएगा, मान चलिए यहाँ फ्लोट FLOAT, ये पहले से डिफाइन है तो ये फ्लोट आपको नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो ये आपको नहीं लेगा। तो इस टाइप का ये आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। कि आप अपर केस और लोअर केस यूज कर सकते हैं वेरिएबल के रूप में, बट आपको जो पहले से डिफाइन है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग जो फंडामेंटल में बचा हुआ है, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।